नोबेल प्राइज को दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड्स में से एक माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया में सबसे पहले नोबेल प्राइज किस भारतीय को मिला था और कौन सी फील्ड में मिला था? चलिए मैं आपको बताता हूं। फिजिक्स फील्ड में सबसे पहले यह प्राइज डॉक्टर सीवी रमन को दिया गया था। लिटरेचर फील्ड में रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। इसी तरह से इकोनॉमिक फील्ड में डॉक्टर अमर्त्य सेन को दिया गया था। मेडिसिन फील्ड में हरगोविंद खुराना को दिया गया था और इसी तरह से पीस फील्ड में सबसे पहले यह प्राइज मदर टेरेसा को दिया गया था। क्या इसके पहले तक ये फैक्ट आप जानते थे? गाइस, क्रिकेट के वनडे मैचेस को तो आप लोग जरूर देखते होंगे। चलो इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पूछता हूं। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि पूरे क्रिकेट इतिहास का पहला वनडे कब और क्यों खेला गया, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? चलिए मैं आपको बताता हूं। पूरे क्रिकेट इतिहास का पहला वनडे मैच 5 जनवरी 1971 को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में मेलबर्न में खेला गया और उसके पीछे का रीजन ये था कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में एक टेस्ट सीरीज चल रही थी और उसका तीसरा टेस्ट एक्चुअली बारिश की वजह से पूरी तरह से धुल गया। आयोजकों को भयंकर नुकसान हो रहा था, टिकट के पैसे वापस देने पड़ते, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में मात्र एक दिन का 40 ओवर का मैच रखा गया, जिसमें एक ओवर में 8 गेंदें फेंकी जानी थी और इस तरह से क्रिकेट इतिहास का पहला वनडे खेला गया। है ना इंटरेस्टिंग? गाइस, क्या आपको पता है कि डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ डीजल ने किया था? लेकिन अफसोस की बात यह है कि 1913 में रुडोल्फ डीजल ने सुसाइड कर लिया था और सुसाइड का रीजन जान के आप लोग हैरान रह जाओगे। रुडोल्फ डीजल को यह लगता था कि जो डीजल इंजन का आविष्कार उन्होंने किया है वो बेकार है, फिजूल है, कभी काम नहीं आने वाला। सिर्फ इसी वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया था, बहुत जल्दी हार मान ली। अब 2018 की रिपोर्ट सुनिए। 2018 की रिपोर्ट के अनुसार पूरी ही दुनिया के 60% व्हीकल्स में डीजल इंजन लगा हुआ है। इसीलिए कहते हैं इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। किस्मत का पहिया कब पलट जाए किसी को नहीं पता। गाइस, ये तो हम सब जानते हैं कि पेड़ पौधों में भी जान होती है, लेकिन इंसान अक्सर अपने मतलब के चक्कर में इन सब बातों को अनदेखा कर देता है। पर साउथ अफ्रीका के जंगलों में एक ऐसा पेड़ पाया जाता है जो कि इस बात का पुख्ता प्रमाण देता है कि पेड़ पौधों को काटे जाने पर उन्हें भी दर्द होता है। जी हाँ गाइस, उस पेड़ का नाम है ड्रैगन ब्लड ट्री, जिसे काटे जाने पर या जिसकी डाली टूट जाने पर उसमें से लाल रंग का खून बाहर निकलता है और इस फिनोमिना को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। कुछ लोग इसे मैजिकल ट्री भी कहते हैं क्योंकि इंसान के खून में होने वाली बीमारियों को इस ट्री से निकलने वाले ब्लड से दूर किया जा सकता है। गाइस, है ना? गाइस, इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग सेम होता है, लेकिन उनको यूज करने की जगह अलग अलग होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पहला एग्जाम्पल लेते हैं बाय एंड परचेज का। बाय आप तब यूज करते हो जब आपको सस्ती चीज खरीदनी होती है, लेकिन परचेज आप तब यूज करते हो जब आपको महंगी चीज खरीदनी होती है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं सी एंड वॉच। सी आप तब यूज करते हो जब आपको स्टेटिक यानी कि स्थिर चीज को देखना होता है और वॉच आप तब यूज करते हो जब आपको डायनामिक यानी कि गतिशील चीज को देखना होता है। इंडियन क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ियों के हेलमेट के ऊपर बीसीसीआई लोगों के साथ में तिरंगा झंडा भी लगा हुआ होता है, लेकिन एमएसडी यानी कि महेंद्र सिंह धोनी के हेलमेट के ऊपर तिरंगा झंडा आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्या इसके पीछे का रीजन आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। एमएसडी बल्लेबाज के साथ साथ विकेट कीपर भी हैं और विकेट कीपर को कभी कभी विकेट कीपिंग करते टाइम हेलमेट को जमीन पर रखना पड़ता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय ध्वज संहिता के अनुसार तिरंगे झंडे को जमीन पर रखना अपमान कहलाता है और हमारे तिरंगे झंडे का अपमान ना हो, इसी वजह से महेंद्र सिंह धोनी ने अपने हेलमेट पे तिरंगे झंडे को लगाना बंद कर दिया। गाइस, क्या इसके पहले तक इफेक्ट? पंकज त्रिपाठी, आज के समय उन्हें कौन नहीं जानता है? एक्टिंग इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम है। एक बार उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में एक बहुत ही जबरदस्त बात कही। उन्होंने कहा कि जब वो 10वीं क्लास में थे तो उनके पिताजी ट्रैक्टर खरीदना चाहते थे, लेकिन वो ट्रैक्टर नहीं खरीद पाए। लेकिन उस वक्त अगर उनके पिताजी ट्रैक्टर खरीद लेते तो पंकज जी के मुताबिक आज वो किसी खेत में ट्रैक्टर चलाकर खेती कर रहे होते और इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम नहीं कमा पाते। उसके बाद जो पंकज जी ने कहा वो आप लोगों को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिंदगी में कभी कभार हमें अगर कोई चीज नहीं मिलती तो उस वक्त उसका मलाल होने लगता है, लेकिन बाद में आगे चलकर समझ में आता है कि उस वक्त जो हुआ वो ठीक ही था। इसलिए जिंदगी अगर आपको हरा रही हो तो आप समझ लीजिएगा कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। आपको पंकज जी की बात सुन के कैसा लगा? चैट सेक्शन में जरूर